हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द सिस्टर्स टीच क्लास 10 की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे लाइफ प्रोसेस जैव प्रक्रम। तो आज इसका लेक्चर नंबर 8 एंड पिछले के बाकी लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज़ देख लो क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। तो आज का हमारा टॉपिक है यकृत यानी लीवर। ठीक है, लीवर के बारे में देखेंगे। लीवर है क्या, आखिरकार लीवर के कार्य क्या हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो चलो देखते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लो एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करो एंड वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये वाला लेक्चर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो लीवर, तो सबसे पहले जब आप लीवर के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको हेडिंग डालनी है लीवर एंड ये वाला डायग्राम आपको बनाना है। बहुत ही इजी डायग्राम है, यही आपको अपने कॉपी में बनाना है। ठीक है, तो लीवर है क्या, आखिरकार यकृत है क्या? तो ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, तो लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो इसका भार कितना है? ये है 1500 ग्राम की, यानी कि 1.5 किलोग्राम की, समझ लो 1.5 किलोग्राम की जो है ये हमारी शरीर की ग्रंथि है। ठीक है, और ये हमारे खाने को पचाने में बहुत सहायता करती है। कैसे करती है अभी हम इसके आगे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैंने क्या लिखा है, यहाँ मैंने लिखा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका भार कितना है? 1500 ग्राम, यानी 1.5 किलोग्राम के बराबर। ठीक है, अब ये आखिरकार होती कहाँ है? तो आप डायफ्राम जानते हो? डायफ्राम क्या होता है? वो हमारे फेफड़ों को बेसिकली सहायता करता है डायफ्राम सांस लेने में। एक आपको उल्टे यू आकार की संरचना मिलेगी हमारे पेट के अंदर, तो वो कुछ ऐसे सपोर्टर का काम करती है। उसी के नीचे उदर गुहा में यानी पेट के पास, पेट के भाग वाले पास में यहाँ डायफ्राम होता है। यहाँ पूरा डायफ्राम होता है एंड उसके नीचे हमारा आपको लीवर मिल जाएगा एंड ये अमाशय के ऊपर होता है। ठीक है, ये क्या होता है? अमाशय के ऊपर। अब देखिए, मान लीजिए ये हमारी अमाशय से आने वाली पाइप है, तो यहाँ पे हमारा ऐसे अमाशय होता है, तो अमाशय के ऊपर स्थित है। ठीक है, तो ये अमाशय के ऊपर स्थित होती है और इसमें 3 पालियाँ होती हैं। ठीक है, पहली पाली तो यहाँ हमें दिख रही है, दाईं पाली, बाईं पाली एंड एक जो इसके लोब है, पाली है, वो होती है पीछे। ठीक है, तो ये दिखेगा नहीं, ये इसके पीछे एक और पाली होती है। तो ये है इसकी दाईं पाली, ये है इसकी बाईं पाली। ठीक है, और ये डायग्राम किसका? यकृत का। बेसिकली इतना भाग हमारा यकृत का डायग्राम बना है। ठीक है, अब मैंने आपको जैसा कि बताया कि ये पाचन में सहायता करता है। तो अब इसमें देखो, एक मेन कैरेक्टर क्या है इसका? पित्तरस। पित्तरस कहाँ होता है और क्या होता है? तो ये क्या आप थैलीनुमा संरचना देख पा रहे हैं? तो ये थैलीनुमा संरचना है, इसके अंदर हमारा पित्तरस पाया जाता है। पित्तरस बेसिकली क्षारीय रस है। ठीक है, और ये थैलीनुमा संरचना है, तो इसी के अंदर क्या होता है? पित्तरस पाया जाता है। अब देखो, ये जो पित्तरस है बाइल जूस है, इसे क्या कहते हैं? बाइल जूस कहते हैं। तो ये जो बाइल जूस है इसके अंदर पित्ताशय के अंदर, गॉल ब्लैडर के अंदर, पित्ताशय के अंदर एकत्रित होता है। ठीक है, इसमें कोई पाचक एंजाइम नहीं होता, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि इसमें पाचक एंजाइम अनुपस्थित होते हैं, किंतु ये वसा का पाइसीकरण करता है या वसा का पाचन करता है। पाइसीकरण क्या है हम आगे देखेंगे। तो ये जो पित्ताशय, ये क्षारीय पदार्थ है, क्षारीय द्रव है बेसिक। तो हमें पता है, हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था कि पेट के अंदर क्या होता है? अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? HCl होता है। ठीक है, एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ठीक है, तो अब देखो, जब हमारे पेट में HCl की मात्रा बढ़ जाएगी तो हमें क्या होगी? तीव्र जलन होगी। ठीक है, तेज से जलन होगी पेट में। तब क्या करेगा हमारा जो पित्ताशय है, इसके अंदर जो उपस्थित बाइल जूस है यानी पित्तरस है, वो क्या करेगा? वो उस जलन को शांत करेगा, यानी अमाशय के अम्ल को प्रभावहीन करेगा। कौन करेगा? हमारा पित्तरस करेगा। ठीक है, देखो, क्योंकि ये क्षारीय है यानी कि भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये भोजन को क्षारीय बनाता है, क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। एक अम्ल हो गया हमारा और ये क्षार है। ठीक है, अब देखो, अगर भोजन में
अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो हमारा भोजन, हमारा जो पेट का खाना है वो सड़ने लगेगा, उसमें कीड़े पड़ने लगेंगे, बेसिकली हम बीमार हो जाएंगे। ठीक है, बहुत सारी बीमारियां हमें घेर लेंगी। इसलिए जो पित्तरस है वो अम्ल को प्रभावहीन करता है, जिसकी वजह से हमारा खाना सड़ने से बचता है। ठीक है, तो यही कारण है कि हमारे पेट में खाना सड़ता नहीं है। क्या कारण है? क्योंकि हमारे शरीर में उपस्थित होता है पित्तरस, जो कि अमाशय के अम्ल को प्रभावहीन करता है, जिसके कारण हमारे पेट के खाने जो हैं उसमें कीड़े नहीं पड़ते और वो सड़ता नहीं है। ठीक है, याद रखना। अब देखो, यहाँ के तो हमारे सारे पॉइंट्स हमने क्लियर करवा दिए। बेसिकली ये हमने कार्य ही देखे हैं, क्योंकि पित्तरस है तो ये यकृत से संबंधित है, यकृत से जुड़ा होता है, तो हमने ये कार्य देखे। तो आप पहला कार्य ये लिख लीजिए एंड हम बढ़ते हैं बाकी के कार्यों में। तो अभी तक वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो चलो देखते हैं और इसके कार्य क्या हैं। उससे पहले ये जो मैंने नोट्स लिखवाए हैं ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द सिस्टर्स टीच क्लास 10 में मिल जाएगा, और टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो वहाँ से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसको इरेज करते हैं एंड बढ़ते हैं हमारे और कार्यों पे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने यकृत के कार्य लिख दिए हैं। पहला कार्य हमने वहाँ पे देख लिया था, हमारा क्या था? पित्तरस का श्रावण था। सो अब हम पढ़ेंगे यकृत के कार्य। ठीक है, पहला कार्य हमने पिछली स्लाइड में देख लिया था। क्या था कि जो पित्तरस बनता है वो वसा की बड़ी गुलिकाओं को छोटी गुलिकाओं में तोड़ता है, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इमल्सीकरण। ठीक है, ये सब आपको नोट्स में मिल जाएगा, जो कि आपको टेलीग्राम चैनल पे नोट्स मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो जाके हमारा चैनल ज्वाइन कर लें। ओके, सो हाँ, क्या होता है? पित्तरस के जो बड़े बड़े गुलिकाएँ हैं उसे छोटी छोटी गुटिकाओं में तोड़ता है पित्तरस, और इसी प्रक्रिया को इमल्सीकरण कहते हैं, या फिर वसा का पाइसीकरण भी कहते हैं। ठीक है, वो हमने देख लिया। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्या क्या कार्य हैं यकृत के। ठीक है, तो देखो, अगर हम देखें इसके बाद, तो ये हेपेरिन नामक पदार्थ का श्रावण करता है, जो कि क्या करता है? रुधिर को जमने से रोकता है। ठीक है, अब आप सोचो कि हमारा खून, रुधिर जो है वो शरीर में लगातार दौड़ रहा है। ठीक है, रुक नहीं रहा है, जम नहीं रहा है। वो किस कारण? वो होता है हमारा हेपेरिन नामक पदार्थ कारण। यकृत की कोशिकाएं ही हेपेरिन नामक पदार्थों का श्रावण करती हैं, जो कि रुधिर को रुधिर वाहिनियों में, नसों में, धमनियों में जमने से रोकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन। देखो, जब भोजन से अधिक मात्रा में ग्लूकोज हम ग्रहण कर लेते हैं तो वो भी हमारे लिए नुकसानदायक है। तो जो यकृत है वो क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। ठीक है, और उसको संचित किए रहता है। जब ग्लूकोज की कमी होती है तो हमारा यकृत उसे देता है। तो ये क्या करता है? ग्लाइकोजन का संचय करता है, उसे रखे रहता है। ठीक है, अब है हमारा प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजन का संश्लेषण, रुधिर को जमने में सहायक। अब देखो, जब हमें कभी भी चोट लग जाती है तो क्या होता है कि जब खून बहने लगता है, उसके बाद थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि खून का थक्का बन जाता है। ठीक है, यानी खून रुक जाता है। तो क्या होता है कि खून का जो थक्का है, यानी रुधिर का थक्का बनाने में जो सहायक होता है वो भी लीवर होता है। कैसे? क्योंकि ये प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजन का संश्लेषण करता है, जो कि रुधिर को जमने में सहायक होता है। तो ये जमने से रोकता भी है, किसके कारण? हेपेरिन के कारण, और जमाने में भी सहायक है, किसके कारण? फाइब्रिनोजन। बेसिकली होता क्या है कि हवा के संपर्क में आने से जो हमारा खून में फाइब्रिनोजन या प्रोथ्रोम्बिन है वो एक्टिव हो जाता है और हमारे खून का थक्का जम जाता है। और अगर आप सोचिए, अगर हमारा खून न रुके तो क्या होगा? हमारे शरीर से पूरा खून निकल जाएगा। इसलिए फाइब्रिनोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे खून का थक्का बनाने में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यूरिया का संश्लेषण, अधिक विषैले पदार्थ को कम विषैले पदार्थ में परिवर्तित करना। ठीक है, जो यूरिया होता है, यूरिन होता है, वो उसमें क्या होते हैं? सारे बेकार पदार्थ होते हैं। तो उसमें उस बेकार पदार्थों को जो बहुत अधिक बेकार हैं, यानी बहुत अधिक विषैले हैं, उसे कम विषैला बनाता है। उससे कम विषैला बनाता है कौन बनाता है? हमारा यकृत। ठीक है,
अब लास्ट चीज़ हमने लिखा है वर्षा मत्स्यकरण, जो मैंने आपको बता दिया है, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं। हाँ, अब दिख रहा है, ठीक है। तो ये सारे नोट्स जो हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और ये वाला लेक्चर हो गया हमारे यहीं पे ख़त्म, एंड हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को शेयर करना। थैंक यू। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो।